क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में कैद आर्यन खान से मिलने पहुंचे उनके पिता शाहरुख खान। आज सुबह 9:15 के करीब शाहरुख खान मुंबई के ऑर्थो रोड जेल पहुंचे और आम लोगों की तरह उसी कतार से होते हुए इस जेल में दाखिल हुए। सुबह 9:15 पर मुंबई के ऑर्थो रोड जेल में जब शाहरुख खान पहुंचे तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा जांच की गई और उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया, यानी उनका पहचान पत्र देखा गया और फिर उन्हें सीधा इसी मध्यवर्ती कारागृह के उस कमरे में भेजा गया जहां पर विजिटर यानी जो परिजन है वो इस जेल में कैदी या फिर जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। उस कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ आर्यन खान मौजूद थे और शाहरुख खान मौजूद थे। आपको बता दें कि ऑर्थो रोड जेल में यह जो कमरा है वो कमरा काफी बड़ा हॉल है जिसमें बीच का हिस्सा एक शीशे का हिस्सा है, दोनों तरफ पार्टीशन बनाया गया है और इंटरकॉम से दोनों तरफ के लोगों को जोड़ा जाता है, यानी एक तरफ आर्यन खान दूसरी तरफ शाहरुख खान, ये दोनों के बीच में इंटरकॉम से बातचीत हुई, बीच में एक शीशे की दीवार बना दी जाती है और लगभग इन दोनों की मुलाकात 15 मिनट की हुई। जब इन दोनों की मुलाकात हो रही थी तो जेल में उस कमरे में और कोई भी विजिटर मौजूद नहीं था सिवाय जेल के सुरक्षा कर्मियों के। जेल के लगभग 4 सुरक्षाकर्मी अलग अलग जगहों पर तैनात थे, अलग अलग कोने तैनात थे। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई या कोई सुन नहीं पाया, लेकिन निश्चित तौर पर पिता और पुत्र की भावनाएं सामने जरूर दिखी होंगी, भावुक नजर आए होंगे। जो जानकारी मिल रही है जेल सूत्रों के हवाले से कि बहुत धीमी गति में दोनों बातचीत कर रहे थे। शाहरुख खान निश्चित तौर पर अपने बेटे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे होंगे, सांत्वना दे रहे होंगे। लगभग 15 मिनट की मुलाकात के बाद शाहरुख खान को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि उनके मिलने का समय खत्म हो चुका है। शाहरुख खान खुद स्वेच्छा से उठकर कमरे से बाहर निकल आए। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो उसी गेट से बाहर निकले जिस गेट से आम लोग बाहर निकलते हैं और सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गए और अपनी टीम के साथ ऑर्थो रोड जेल से अपने घर की दिशा की ओर रवाना हो गए। इन सब के बीच आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो ये है कि आज ही के दिन ऑर्थो रोड जेल ने अपने नियमों में बदलाव किया है और जो नियमों में बदलाव किया है उसे ऑर्थो रोड जेल की गेट पर एक पन्ने के माध्यम से, एक नोटिस के माध्यम से बताया गया है। दरअसल कोरोना संकट काल के दौरान कोई भी परिजन या वकील किसी भी कैदी से या अंडर ट्रायल कैदी से प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने मुलाकात नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ही उस नियम को बदला गया है। आज ही के दिन से इस नियम में यह तब्दीली की गई है कि अब कोई भी परिजन अपने अंडर ट्रायल कैदी से या फिर जो सजा काट रहे हैं कैदी उनसे प्रत्यक्ष आमने सामने मुलाकात कर सकते हैं, परिजन मुलाकात कर सकते हैं, वकील आमने सामने मुलाकात कर सकते हैं। और ये नियम मुंबई के ऑर्थो रोड जेल में आज ही से शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी एक नोटिस के माध्यम से यहां दरवाजे पर लगाई गई है। और शाहरुख खान पहले व्यक्ति हैं कोरोना संकट काल के दौरान जो कोरोना संकट काल खत्म होने के बाद यानी राहत मिलने के बाद अब शाहरुख खान जेल में पहुंचे और प्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे से आर्यन खान से मुलाकात की। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार क्या इन नियमों में बदलाव आज ही के लिए किया गया या इस केस को ध्यान में रखते हुए किया, इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले के नियम क्या थे। अब चूंकि कोरोना के मामले थोड़े कम हो रहे हैं, भारत ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड छू लिया है, 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पार कर लिया है, तो ऐसे पर कई जगहों पर रियायत दी जा रही है और जेल में भी छूट दी गई है कि परिजन या वकील कैदी से सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं। इसके पहले क्या नियम थे? इसके पहले नियम थे कि कोई भी व्यक्ति, वकील, परिजन जेल में सजा काट रहे कैदी से या अंडर ट्रायल कैदी से आमने सामने मुलाकात नहीं कर सकता। यानी पूरे कोरोना संकट काल के दौरान ये प्रत्यक्ष मुलाकात बंद कर दी गई थी, रोक दी गई थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद यह तय किया गया कि ऑनलाइन बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जेल को और वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि जेल में रहकर कैदी अपने परिजन से हफ्ते में एक बार वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सके और लगभग 5 से 10 मिनट तक की वीडियो कॉलिंग के जरिए वो अपने परिवार से संपर्क में रहे। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया था, जिसके बाद से तमाम जो महाराष्ट्र के जेल हैं उनमें ये सुविधा उपलब्ध कराई गई थी कि अलग अलग फोन रखे गए थे और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोई भी सजा काट रहा कैदी या अंडर ट्रायल कैदी अपने परिजन से 5 से 10 मिनट तक वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकता था। पिछले हफ्ते ही गौरी खान, शाहरुख खान ने आर्यन खान से वीडियो कॉल पर बात की थी और अब जब नियम में बदलाव कर दिए गए हैं तो आज शाहरुख खान ने प्रत्यक्ष मुलाकात कर आर्यन से बातचीत की। इसके पहले आपको बता दें कि ऑर्थो रोड जेल में 11 फोन उपलब्ध कराए गए हैं। ये 11 फोन सिर्फ कैदी और उनके परिजनों के बीच बातचीत के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।
कैदी को जब भी बात करनी होती है हफ्ते में एक बार वो आवेदन करके समय ले सकता है और 10 मिनट के लिए वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने परिजन से बात कर सकता है। यह नियम अब खत्म हुआ। नया नियम यह है कि अब प्रत्यक्ष रूप से सीधे जो कैदी है वो मुलाकात कर सकते हैं अपने परिजन से। और देखिए ये भीड़, ये जो आपको लोग नजर आ रहे हैं शेड के नीचे बैठे हुए, यहाँ कुछ लोग आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनके परिजन या जान पहचान के लोग इस जेल में अंडर ट्रायल कैदी हैं या फिर सजा काट रहे हैं। उनसे मिलने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज ही से ये नियमों में ढील दी गई है कि सामने सामने मुलाकात कर सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि शाहरुख खान सबसे पहले व्यक्ति हैं जो इस नियम के बदलने के बाद यहाँ पर पहुंचे और अपने बेटे से मुलाकात की, तो क्या राज्य सरकार जिसके अंतर्गत ये जेल अथॉरिटी आती है, राज्य सरकार ने जानबूझकर नियमों को आज ही से बदला या नियमों में आज से ढील दी ताकि शाहरुख खान यहां आकर अपने बेटे से मुलाकात कर सके? चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किस तरह की खींचतान होती है ये जग जाहिर है। एनसीबी के बीच और महाराष्ट्र सरकार के बीच किस तरह से खींचतान हो रही है ये जग जाहिर है। किस प्रकार से नवाब मलिक एनसीबी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे पर राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार के बीच क्या राज्य सरकार ने, जिसके अंतर्गत जेल अथॉरिटी आती है, उन्हें ये छूट दी कि वो आज से नियमों में ढील दें और लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने परिजन से सामने सामने जेल में मुलाकात कर सकें? हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेल अथॉरिटी का ये कहना है कि आज से नियमों में ढील दी गई है क्योंकि कोरोना के मामले कम हुए हैं। वैक्सीनेशन लगभग जितने भी कैदी आते हैं उनकी वैक्सीनेशन हो जाती है। जो लोग परिजन यहाँ पर मिलने आते हैं वो अपने कोविड सर्टिफिकेट, जो उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वो लेकर आते हैं या फिर कई लोग अपनी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं। जो लोग ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं ला पाते हैं उनका बाकायदा बॉडी टेम्परेचर यहाँ जांच की जाती है, उसके बाद अंदर छोड़ा जाता है। ऐसे पर जेल अथॉरिटी का कहना है कि भले ही नियमों में ढील दी गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना को लेकर सजगता फैलाई जा रही है और लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश के साथ ही उनके परिजनों से मिलने दिया जा रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।